तो अमेरिका तो ये चाहता है कि अब इस युद्ध से कैसे निकला जाए, इस युद्ध को अब जल्दी से जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन क्या इजराइल भी यही चाहता है? इजराइल शायद कुछ और चाहता है। इजराइल को ये डर है कि अब ये युद्ध कभी भी रुक सकता है, इसलिए इजराइल की सेना चाहती है कि समझौता होने से पहले ही ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। अमेरिका के एक अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान में बचे हुए अपने सभी लक्ष्यों पर 48 घंटों के अंदर अंदर हमला करने का आदेश दिया है। यानी इजराइल इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता है। इजराइल जानता है कि अब इस युद्ध की जो विंडो है, जो खिड़की है, ये छोटी होती जा रही है, समय कम बचा है और जितना समय बचा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जाए। इतने कम समय में इजराइल चाहता है कि वो ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा हमले करे। इससे पहले कि अमेरिका इस युद्ध को रोक दे, इजराइल इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेगा। इजराइल का लक्ष्य है कि ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से खत्म करे और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ साथ उसके हथियार बनाने की क्षमता को भी वो पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता है। और अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए तो इजराइल के सारे लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। तो इजराइल ये चाहता है कि काम जो है वो फटाफट होना चाहिए, वो बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करना चाहता। इजराइल के मुताबिक अब तक उसने अपना असली लक्ष्य हासिल नहीं किया है। हमने आपको पहले भी बताया था कि इस युद्ध के लिए इजराइल अमेरिका से भी कहीं ज्यादा आतुर था। इसलिए अमेरिका और इजराइल के बीच एक प्रकार का आगे चलकर हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, दोनों की राय अलग अलग होगी, जिसमें अमेरिका जल्दी इस युद्ध को खत्म करना चाहता है लेकिन इजराइल इसे आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। और जैसे मैंने आपको बताया कि इजराइल में के जो हैं लक्ष्य वो दो हैं। एक, वो ईरान को इतना कमजोर कर दे कि दोबारा ईरान इजराइल के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ना करे, उसके अंदर इतनी ताकत ही ना बचे कि वो इजराइल के सामने कभी खड़ा भी हो सके। दूसरी बात, इजराइल चाहता है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए और सत्ता परिवर्तन जैसे ही होगा, जो नई सत्ता आएगी वो फिर इजराइल के बारे में कुछ नर्म रवैया अपना सकती है। इजराइल की एक और मजबूरी है, वो ये है कि इजराइल की सीमा ईरान से लगी हुई है। आगे चलकर ईरान के अंदर अगर जरा सी भी ताकत बच गई तो ईरान लगातार इजराइल को परेशान करता रहेगा। यानी ईरान का हर रोज सामना इजराइल को करना है, अमेरिका को नहीं, क्योंकि अमेरिका तो ईरान से 11,000 किलोमीटर दूर है। लेकिन ईरान और इजराइल का नाता पड़ोसी का है और इजराइल को ही आगे चलकर ईरान को झेलना पड़ेगा। और इजराइल ये चाहता है कि इस युद्ध में जो भी मौका इजराइल को मिला है वो इस मौके का पूरा फायदा उठाए और ईरान को इतना कमजोर कर दे कि आगे चलकर ईरान अपना सिर उठाने की हिम्मत ही ना करे, ताकत ही ना हो उसके अंदर। हालांकि इस युद्ध पर आखिरी फैसला राष्ट्रपति ट्रंप ही लेंगे और जो भी वो फैसला लेंगे इजराइल को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। इसीलिए इजराइल बहुत जल्दबाजी में है। अब देखिए कि अमेरिका की राजनीति में क्या हो रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप क्यों जल्द से जल्द इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। अमेरिका के एक न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज ने ईरान युद्ध पर एक सर्वे किया है जिसमें अमेरिका के 59% लोगों ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ वोट दिया है और सिर्फ 41% लोग ही ईरान युद्ध के मामले पर ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। यानी 59% लोग राष्ट्रपति ट्रंप को नापसंद करते हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही है और अप्रूवल रेटिंग का मतलब होता है कि किसी नेता या सरकार के काम से वहां की जनता कितनी खुश है। और राष्ट्रपति ट्रंप के दोनों कार्यकाल में उनकी अप्रूवल रेटिंग इतनी कम कभी नहीं हुई जितनी आज है। और राष्ट्रपति ट्रंप इस बात से बहुत चिंतित होंगे कि मेरी लोकप्रियता लगातार कम हो रही है। उन्होंने इतना बड़ा युद्ध छेड़ दिया लेकिन उस युद्ध के जो नतीजे उन्होंने सोचे थे आएंगे वो आए नहीं और ये युद्ध अब राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत महंगा पड़ रहा है।